न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव में हूँ आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। थ्री इडियट्स छिछोरे से अनजानी तक फिल्में जा सकती है डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट कैसे करें, कैसे उभरे। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। दुनिया भर में अपनी अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे लोग सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं। ऐसे में बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जो नाजुक मुद्दे और सुसाइड करने वाले की मानसिकता को बेहद करीब से देखती है। तो चलिए आज हम कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में जानते हैं। थ्री इडियट्स। अगर बात सुसाइड जैसे गंभीर विषय की हो रही है तो दिमाग में पहला नाम थ्री इडियट्स का आता है। भारत में स्टूडेंट्स सुसाइड कैसे कब सबसे ज़्यादा सामने आते हैं। इस फिल्म में सुसाइड के मुद्दे पर काफ़ी सिल्की से पर्दे पर उतारा गया है। फिल्म में अली फजल के एक ऐसा इंजीनियर का रोल प्ले किया है जो अपने प्रोजेक्ट्स के रिएक्ट होने के बाद सुसाइड कर लेता है। ऐसी फिल्म की लीड कैरेक्टर्स में एक से राजू रस्तोगी, शरणम जोशी अपने परिवार या दोस्त में कैसे किसी एक को चुनने से असमंजस में सुसाइड अटेम्प्ट करता है। हालांकि उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। बाद में राजू को उसे सफल इंजीनियर बनता है। कार्तिक रेयर फिल्म में से एक कार्तिक की स्टोरी एक ऐसे ही इंसान पर आधारित है जो दिमाग तौर पर बीमार होता है। फिल्म के लीड कैरेक्टर कार्तिक नारायण फरहान अख्तर एक दिमागी बीमारी से जूझ रहा होता है जो अपनी लाइफ से परेशान होकर 2 बार सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही बार वो बच जाता है। फिल्म में फरहान अख्तर ने बेहतरीन एक्टिंग की है। अनजानी ऐसी ही कुछ फिल्म जो सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स को उस सुसाइड के दिमाग से निकालने में मदद करती है। मुंबई में लाल बाग चा राजा की विदाई। गिरगांव चौपाटी में गणपति को विसर्जन किया गया। कोरोना के 2 साल बाद गणेश उत्सव में दिखा जोश। शुक्रवार को देश भर में अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणपति को विदाई दी गई। महाराष्ट्र में बाप्पा को विदाई देने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मुंबई में भी शहर जैसे प्रसिद्ध लाल बागचा राजा की गणेश प्रतिमा की भी शनिवार को गिरगांव चौपाटी में विसर्जित किया गया। उन्हें विदाई देने के लिए पूरा शहर सड़कों पर निकल आया। मुंबई के लोगों के नम आंखों से लाल बागचा राजा को विदाई दी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा, कोरोना के 2 साल बाद लोग पूरे जोश से त्योहार मना रहे हैं। विसर्जन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। विसर्जन में किसी तरह कोई अनहोनी न हो, इसके लिए मुंबई पुलिस 19,000 जवानों की सुरक्षा में लगाया गया। महाराष्ट्र में इस पर्व का खास महत्व है। वैसे तो हर राज्य में ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इस पर्व का अलग ही महत्व है। यहाँ बाप्पा के आने से ही हर शहर में हर घर में खुशी तो होती ही है, साथ ही पूरे राज्य में भी भारी भीड़ उमड़ जाती है। गणेश जी की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ विराजमान की जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं। ये खुशहाल नज़ारा बाप्पा के विराजमान होने से लेकर विसर्जित होने तक के रहता है। 10 दिन तक महाराष्ट्र में चल रहे गणेश उत्सव के बाद मुंबई में लाल बागचा राजा को धूमधाम से विदाई दी जाती है। जुलूस में कई श्रद्धालु जमा हो जाते हैं। 10 दिन तक महाराष्ट्र में चले गणेश जी के उत्सव के बाद मुंबई में लाल बागचा राजा को धूमधाम से विदाई दी गई। जुलूस में कई श्रद्धालु शामिल हुए। क्यों करते हैं गणेश विसर्जन? काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणी भट्ट बताते हैं कि गणेश जी लगातार 10 दिन तक महाभारत की रचना की गई थी, जिससे उनका शरीर तपने लगा था। तब वेद व्यास जी उनको एक जल स्रोत के पास ले गए, वहाँ उनके जल में स्नान कराया। इससे गणेश जी को बहुत आराम मिला। उस दिन अनंत चतुर्दशी थी।
तब से तिथि पर गणेश जी का विसर्जन होने लगा। धार्मिक मान्यता ये भी है कि विधि पूर्वक उनका विसर्जन करने से साल हर भक्तों के घर में कोई संकट नहीं आता। असिस्टेंट बैंक मैनेजर को डॉक्टर पति ने पीट कर निकाला। राइफल अड़ाकर 10 लाख रुपए मांगे। पिटाई से बचने के लिए सास को सैलरी से देती थी 10,000 महीना। ग्वालियर में एक गवर्नमेंट बैंक की असिस्टेंट मैनेजर के साथ उसके ही पति द्वारा अनैचुरल सेक्स करने का मामला सामने आया है। असिस्टेंट बैंक मैनेजर से डॉक्टर पति शादी के बाद से ही गलत तरीके से संबंध बना रहा था। विरोध करने पर वह सीने पर राइफल लड़ा देता था। वह उससे दहेज में 10 लाख रुपए लाने की डिमांड करता था। मारपीट से बचने के लिए वह सास को अपनी सैलरी से 10,000 रुपए महीना देती थी। बैंक ऑफिसर ने इस दौरान एक बेटे को भी जन्म दिया, लेकिन प्रेगनेंसी के समय भी डॉक्टर पति अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पत्नी ने विरोध किया तो उसके बेटे समेत उसे घर से निकाल दिया। 2 दिन पहले पत्नी ने मामले की शिकायत थाटीपुर थाने में की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अनैचुरल सेक्स और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। थाटीपुर निवास 30 वर्षीय रानी बदला हुआ नाम एक गवर्नमेंट बैंक में बतौर असिस्टेंट मैनेजर पदाधिकारी से है। वह वहां पे उसकी पोस्टिंग है। 15 जनवरी 2020 को उनकी शादी थाटीपुर निवास डॉक्टर राजा नाम बदला हुआ है के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन शादी के 1 महीने बाद पति का असली चेहरा उसके सामने आया। पति अनैचुरल सेक्स करने लगा। पत्नी ने विरोध किया तो अलमारी से राइफल निकालकर उसके सीने पर अड़ा दिया था। इसके बाद वह रोज ही बात होती गई। ये जो बात थी ये रोज होने लगी। वह उसे दहेज के लिए भी प्रताड़ित करने लगा। उसने 10 लाख रुपए की डिमांड की। पति, सास, ससुर और देवर करते थे प्रताड़ित। असिस्टेंट बैंक मैनेजर ने पुलिस को बताया कि ऐसा नहीं है कि पति ही उसके प्रताड़ित करता था। 10 लाख रुपए के लिए सास, ससुर व देवर भी प्रताड़न करते थे। कई बार उसे पीटा जाता था। बचने के लिए वह सास को 10,000 रुपए महीना अपनी सैलरी से देना शुरू कर दिया था। इसके बाद भी उस पर प्रताड़ना कम नहीं हुई। पति गलत तरीके से संबंध बनाने के लिए पिटाता रहता था तो सास, ससुर और देवर दहेज के लिए। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।